जहान आलम में छाई हुई एक ऐसी शख्सियत की जिनकी जिंदगी जौहद कुर्बानी, सब्र और जौहद मुसलसल, यकीन महकम और खिदमत खल्क से इबारत है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या खूब कह गए हैं, यकीन महकम, अमल पैगम, मोहब्बत फातिहा आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। उम्मीद है कि आपके सामने में नाम आ ही चुका होगा। उससे मेरी मुराद खादिम कौम व मिल्लत, साहिबे दिले तर्जमन, हामिले फिक्र अर्जुमन हजरत मुफ्ती अब्दुल कय्यूम अहमद हुसैन मंसूरी अदमल्लाहु फयूज़हू है। आइए हजरत की जिंदगी पर मुख्तसर सी रोशनी डालते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सन ईस्वी 1971 आपकी पैदाइश का दिन और तालीमी सिलसिले में आपने मदरसा जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन भावे का रुख किया, जो गुजरात की जानी मानी पहचानी दानिश्वरगाह है। 1997 में आपने फरागत हासिल की और फरागत के बाद ही से खिदमत खल्क के सुनहरे और अजीम काम का आगाज किया। इस जुल्म की पादाश में हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में वो दिन भी आया जो दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में भी आया था। जी हाँ, मुफ्ती साहब को पाबंद सलासिल बनाया गया 2003 में और 2014 में रिहाई हुई। आज तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में आई हुई सुफ़ा इंग्लिश स्कूल एक समाज को लेकर उम्मीद की किरणों की समान जो है साबित हो रही है। हम लोग ने पिछले दिनों कई सारे स्कूलों के ऐसे फंक्शन कवर भी किए और आप लोगों ने भी देखे होंगे, लेकिन आज जो प्रोग्राम हुआ उसको लेकर तमाम जो मुस्लिम समाज के परिवार के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है और वो लोग अब ये सोचने लगे कि हमारा समाज जो है पढ़ने लगा है और अब कोई उन्हें ये कहकर ट्रोल नहीं करेगा कि अब्दुल पंचर बनाने वाला है, क्योंकि इस सुफ़ा इंग्लिश स्कूल में काफ़ी सारा एजुकेशन दिया जाता है और उनको इतिहास में ये भी सिखाया गया। स्कूलों के माध्यम से आज प्रोग्राम दिए गए कि हमारा इतिहास क्या था, मतलब कि आज जो आने वाली पीढ़ी है समाज का और मुस्लिम समाज का इतिहास है उसको भूल चुकी थी। कहीं ना कहीं सुफ़ा इंग्लिश स्कूल के माध्यम से वो सब कुछ स्टेज पर परफॉर्मेंस किया गया और स्कूल के जो ऑनर है, डायरेक्टर है, उनसे हम सीधा बात करते हैं। मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब, जिनकी काफ़ी मेहनत रही है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल बनवाने के लिए। सर कैसे देखते हो? काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम रहा और ये प्रोग्राम एक समाज नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बन के रहा, ऐसा एक प्रोग्राम आपने पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं रिहा होकर आया उसके बाद ही से अल्हम्दुलिल्लाह एक नीयत बनाई थी कि एजुकेशन पर काम करना है और जो ताना हमारी कौम को एजुकेशन के ताल्लुक से पहले दिया जाता था कि मुसलमान जाहिल और अभर होते, अल्लाह का फजल है पिछले 10 सालों में इतनी तब्दीली आई कि लोग अब ये कहने के ऊपर मजबूर हुए कि एजुकेशनल जिहाद। बहुत सारी पोस्टों पर, की पोस्टों पर बहुत सारे ऐसे मकामात हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, हॉस्पिटलों में मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी भी एक छोटी सी काविश और कोशिश थी, 10 साल पहले इसकी बुनियाद डाली और आज जो माहौल है कि अब मुसलमानों में एजुकेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन साथ में लोग एक सिक्योरिटी भी चाहते हैं, अकीदे की, ईमान की, लिबास की। इसलिए हम लोगों ने एक कोशिश की कि एक इस्लामी माहौल के अंदर, इसलिए हम लोगों ने एक नारा दिया, अ नेम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इस्लामिक एटमॉस्फेयर, कि इस्लामी माहौल भी मिले और बच्चों को एजुकेशन भी मिले। 10 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन तहदीस नेमत के तौर पर एक बात कह सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करें वरना नाशुक्री होगी कि किसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। लेकिन 100% कामयाबी इसको मैं नहीं कहूँगा, अभी और बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे और जो गलतियाँ हुई उसको सुधारने की कोशिश करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। सर बच्चों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया और छोटे बच्चे जिनकी एज बहुत छोटी थी वो इंग्लिश का एक अच्छा सा स्पीच दे पा रहे थे, तो मतलब कहीं ना कहीं स्कूल के पीछे का जो रोल रहा, टीचरों ने जो अदायगी की है स्कूल के, तो उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत की और बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं इस प्रोग्राम का पूरा क्रेडिट हमारे स्कूल की टीचर्स को दूंगा और हमारे स्कूल के जो मुदर्रिसीन है। देखिए आपने एक चीज़ गौर की होगी, एक ऐसा मिला जुला प्रोग्राम था, कभी ऐसा लग रहा था मकतब का जलसा है, कभी ऐसा लग रहा था कि कोई साइंस के ऊपर बात चल रही है, कभी ऐसा लग रहा था कि कोई हिस्ट्री और इतिहास की बात चल रही है। तो कई तरह के प्रोग्राम थे और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें टीचर्स की भी मेहनत रही और टीचर्स के साथ साथ हमारे यहाँ अरबिक क्लास के जो मुदर्रिसीन हैं उनकी भी बहुत बड़ी मेहनत रही। ये प्रोग्राम का सारा
क्रेडिट और इसका सेहरा इन्हीं लोगों के सर जाता है, और साथ साथ में हमारे खिदमत वाले साथी कि वो भी कई रोज़ से इसके पीछे लगे हुए हैं। प्रोग्राम एक दिन में होता है, कामयाब होता है, लेकिन कई महीनों की और कई दिनों की और कई अफराद की मेहनत होती है। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये सारे प्रोग्राम का क्रेडिट मैं इन्हीं को देता हूँ। यही लोग शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। सर, आज जो खुसूसन मेहमानों को बुलाया गया था, तमाम ने यहाँ पर हाजिरी देकर उस प्रोग्राम को भी सक्सेस कहीं ना कहीं सक्सेस पर पहुँचाया है, उनका कैसे शुक्रिया अदा करें? जी बिल्कुल, मैंने अभी ऐलान में भी ये बात कही कि टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, हमारे खिदमत वाले साथी, वॉलंटियर साथी, जमीयत से जुड़े हुए साथी, उनके साथ साथ मेहमान जो लोग आए और मेहमान के साथ साथ ये पूरा सेटअप अरेंज करने में जो लोग भी रहे, जैसे आप खुद मीडिया का हिस्सा है, उसके अलावा ये स्टेज जिन्होंने बनाया है, लाइट सिस्टम है, माइक सिस्टम है, फोटोग्राफी और कवरेज है, मतलब ये कि सब की कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में मेहनत रही और ये सब मिलकर ही एक अच्छा और सक्सेस कामयाब प्रोग्राम हुआ। तो जहाँ टीचर, स्टाफ और हमारे जमीयत के साथी शुक्रिया के मुस्तहिक के साथी, वॉलंटियर्स के अलावा ये जो ऑडियंस जो लोग हैं, देखने और सुनने आने वाले, हौसला अफजाई करने वाले, इनाम देने वाले, ये लोग भी इतने ही शुक्रिया के मुस्तहिक और हकदार हैं। सर, आज जो खुसूसन मेहमान है, चीफ गेस्ट के तौर पर जो भी मेहमान आए, उन्हें भी काफ़ी एक अच्छा सा एक्सपोजर मिला और अच्छा सा माहौल में ये प्रोग्राम को देखने का मौका। जी, हमारे जो आज मेहमान थे उसमें एक तो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, PDEU के प्रोफेसर शहाबुद्दीन साहब, वो भी हमारे मेहमान रहे। आज के प्रोग्राम की एक ख़ास बात ये रही कि जो हमारे वक्ता और जो बड़े मेहमान थे, किसी का कोई बयान, स्पीच नहीं थी। आज हमने जो कुछ सुना बच्चों ही से सुना, जो कुछ सीखा वो बच्चों ही से सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सुना और सीखा है। तो इस मामले कर भी मैं हमारे मेहमानान का, हालांकि सारे लोग ऐसे थे जो अपने अपनी जगह पर एक मकाम रखते और एक बेहतरीन बयान और स्पीच देते और दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज उन्होंने बच्चों को मौका दिया, ये भी एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई और कुर्बानी थी। मैं इस सिलसिले में भी इन हज़रात का शुक्रगुजार हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। ये थे मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब, जिनका एक ये सपना रहा और अल्लाह ने कहीं ना कहीं इन्हें कामयाबी की उस जो है मयार पे पहुंचाया है, लेकिन अभी कुछ अर्ज तक जो है इनको कुछ हिस्से तक की कामयाबी होना बाकी है। यही इनका बड़प्पन है कि कभी भी इन्होंने सारा क्रेडिट जो है अपने पर नहीं लिया, सारे जो वॉलंटियर्स है और सारे इनकी जो टीम है उनको लेकर साथ में चले हैं। अब इनके जो स्टाफ के मेम्बरान है, टीचर्स है, प्रिंसिपल है, उनसे हम बात करते हैं कि इस पूरे प्रोग्राम की तैयारी में कितनी कुछ मेहनत रही और इस प्रोग्राम को कैसे सक्सेस तक पहुंचा और मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब का कितना साथ रहा। हमारे साथ नूरजहां मैडम मौजूद है, वाइस प्रिंसिपल है स्कूल में, और आज इन्हें खिताब से नवाजा गया। वो काफ़ी एक जो है इनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी रही आज के दिन के लिए कि इन्हें उम्रा का टिकट भी यहाँ से दिया गया। मैडम, कैसे देखते हैं सक्सेस को लेकर, और आपने जो बच्चों के सक्सेस के पीछे मेहनत की, क्या ये उसी का कहीं ना कहीं इनाम कह सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बच्चों को ही इसका सबसे बड़ा हकदार मानूंगी, क्योंकि जब हम शुरुआत में आए थे तो बहुत कम बच्चे और कम टीचर्स और कम सोर्सेज के साथ हमने शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ हम लोग जब आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे हम लोग नई नई चीज़ें सीखते गए, वैसे वैसे हम वो चीज़ें हमारी स्कूल में इम्प्लीमेंट करते गए। इस्लामिक एटमॉस्फेयर तो हमने दिया ही है, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन के साथ दिया है। ये हमारा पहला और आपने जैसे एनुअल फंक्शन देखा ही होगा हमारा, वो दोनों का कॉम्बिनेशन था। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ इस्लामिक चीज़ों पे फोकस किया, हमने आजकल की जो मुद्दे हैं उसको भी हमने उसमें इन्वॉल्व किया है और इतिहास को भी समझा है। आप देखेंगे ना तो ये पूरा एक सारी चीज़ों का एक प्लेटर है जिसमें हर चीज़ का कॉम्बिनेशन आपको नज़र आएगा। और जो एक्ट्स हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं उसमें हमारा सबसे पहला टारगेट ये था कि हमको सब बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना था। ये हमारा सबसे पहला टारगेट रहता है और उस बेसिस पर ही हम लोग वो एक्ट हमारे प्लान करते हैं। और वो एक्ट के अंदर हम लोगों ने जो डाला है, जैसे कि एजुकेशन भी आपको दिखेगा, आपको बच्चों का मैनर्स भी नज़र आएंगे, माँ बाप के साथ कैसे रहना है वो भी नज़र आएगा, अखलाक भी नज़र, तो आर्मी, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी हम लोगों ने उसमें डाली। ये नहीं कि हम पॉलिटिक्स को टारगेट करना चाहते, लेकिन ये है कि हाँ वो बच्चों को अवेयर करवाने के लिए कि हाँ ये मुद्दे होते हैं और उस पर हमको किस तरीके से बात करनी, ना कि हम मोर्चा निकाल कर, ना कि गलत बातों पर स्टैंड, ये बातों पर स्टैंड लेकर के हमको इससे क्या फ़ायदा हो, वो चीज़ें हमने डालने का। और आपने देखा होगा इसके पीछे हमारे बच्चों की हमारी 6 महीने की मेहनत है, प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन से लेके प्रैक्टिस। और ये जो प्रॉप्स
आपने देखे होंगे, ये सारे प्रॉप्स मेरी टीचर्स ने ही बनाए हैं। ऐसे इसमें से कोई प्रॉप ऐसा नहीं है जो बाहर से बना है। और हाँ, उसके साथ साथ हमारे पेरेंट्स ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। सारे कॉस्ट्यूम से लेके हर चीज़ से लेके हर एक्ट में वो भी बराबर से हमारे साथ थे। और ऐसे ही हमारे ट्रस्टीज़ का तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते। वो उन लोगों का तो यही मानना है कि बच्चों की बेहतरी के लिए जो चीज़ हो रही है, चाहे वो खर्च हमें ही क्यों ना करना पड़े पर्सनल में से, तो वो करेंगे। बस उसी हिसाब से हमने ये प्लान, छोटा सा एनुअल फंक्शन प्लान किया था। अब आपके सामने है कि वो कैसे सबके सामने आया है। शुरुआती तौर पर मैं एज अ टीचर ही आई थी। फर्स्ट ईयर में फिर मेरा एज एन वाइस प्रिंसिपल में अपॉइंट कर दी गई थी। उसके बाद बहुत हुआ, मतलब उसके बाद बहुत उतार चढ़ाव, बिल्डिंग चेंज हुई हमारी, हम लोग नई बिल्डिंग में आए, बच्चों के साथ हैं, बच्चों की तादाद है बड़ी, लेकिन वही मेरा रिश्ता सुफ़ा से नहीं छूट पाया और अभी तक वो जुड़ा हुआ है। इसलिए 10 साल हो गए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे ट्रस्टीज़ की कि उन्होंने मेरे काम देखिए सब करते हैं, हर स्कूल में करते हैं, लेकिन हर स्कूल में इस तरह सराहाया नहीं जाता, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे डेडिकेशन और मेरे काम को देख के उन्होंने मुझे जो दिया है वो सच में काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। आपको जो मिला है वो उम्रा का टिकट? जी, उम्रा का टिकट। और ये भी नहीं है कि उन्होंने मुझ पर कोई पाबंदी लगाई हो कि आपको इसी महीने जाना है या टिकट के ऊपर कोई डेट डाल दी है। उन्होंने ये बोला जब मैं जाना चाहूँ मेरी सहूलत से, मेरे साथ जो रेडी हो जाने के लिए, वो तब वो पैकेज देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको नोटिस आउट करनी चाहिए। को लेकर अक्सर स्टूडेंट्स जो है ट्रोल होते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। सुफ़ा स्कूल का क्या माहौल रहा है और बच्चों को कैसा एटमॉस्फेयर? देखिए, एटमॉस्फेयर में हमने चाहे इस्लामिक रखा है, लेकिन हमारे पास अभी एक नॉन मुस्लिम बच्चा भी है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वो हमारे साथ तकरीबन, मैं जहाँ तक जानती हूँ, 4 साल तो हो गए हैं वो बच्चे को। और जैसे हमारे स्कूल का जो ड्रेस कोड है वो अलग है, लेकिन हमने वो बच्चे को बिल्कुल छूट दी। वो पैंट शर्ट पहन कर आता है और अगर वो इस्लामिक चीज़, वो हम उसको बिल्कुल, पेरेंट्स की अगर जब तक होती है कि भाई उसको अगर लैंग्वेज के तरीके से पढ़ना चाहता है तो हम उसको रखते हैं, लेकिन हमारे तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती, कोई पाबंदी, कोई वो रोक टोक नहीं है कि आपको कुर्ता पैजामा ही पहनना पड़ेगा या आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहे तो कभी भी आकर देख सकते हैं वो बच्चा पढ़, और उसके पेरेंट्स भी हमारे साथ बहुत खुश हैं। और ना ही जैसे कि हमारी स्कूल में ऐसे औरतों के लिए या कोई, हम 10 साल हो गए, आप एक बात समझ सकते हैं, अगर एक औरत या एक लेडी 10 साल से किसी एक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी है तो वो अपने आप को कितना सेफ समझती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोगों को सुफ़ा से मिलती है। और ना ही कोई पाबंदी है और ना ही कोई रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पर। हमारा मेन टारगेट सिर्फ पढ़ाई है, एजुकेशन है, और उस पर ही हम फॉलो करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, ये थे नूरजहां मैडम, सुफ़ा स्कूल से वाइस प्रिंसिपल, जिन्होंने हमसे बात की, स्कूल के प्रोग्राम के बारे में बताया, स्कूल के बच्चों को किस तरह से तैयारी करवाई गई है और तमाम टीचरों का इसमें एक बड़ा योगदान रहा। जिस तरह से आज जो स्कूलों के प्रोग्राम हम लोग देखते हैं और सुफ़ा स्कूल का प्रोग्राम, ये 10 साल की कामयाबी के बाद आज सुफ़ा स्कूल ने एक एनुअल फंक्शन रखा जिसके अंदर तमाम बच्चों को जो है अपने इतिहास से लेकर पॉलिटिक्स, राजनीति में किस तरह से जो है अपनी बात को रखना, इन तमाम मुद्दों पर इन्होंने जो है बच्चों से एक्ट करवाया और उस एक्ट के माध्यम से उन पेरेंट्स तक वो बात पहुंचाई है। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी चैनल के माध्यम से भी आप तक कुछ मैसेजेस पहुंच सके जो हमने कवर किए हैं, और वो हम आप तक जो है दिखाएंगे कि जो आप उससे भी जो है प्रेरणा ले सकते हैं कि मुस्लिम समाज का इतिहास क्या है, मुस्लिम समाज ने किस तरह से जो देश को आज़ादी दिलाने में कुर्बानियाँ दी हैं इनके पूर्वजों ने, वो आज आने वाली पीढ़ी जो है भूल ना जाए, उसको लेकर भी सुफ़ा स्कूल ने एक बड़ा सा इंतजाम किया था और उस प्रोग्राम को, उस एक्ट को भी यहाँ पर दर्शाया गया था। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो अहमदाबाद में दरियापुर जैसी जो है विस्तार के अंदर, जिसे अक्सर खास करके नफरती लोग ये कहा करते थे कि ये लतीफ़ का दरियापुर है, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज ये सुफ़ा हाई स्कूल का दरियापुर है, जहाँ पर सुफ़ा स्कूल आई हुई है और वहाँ से बच्चे पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बन सकते हैं। और वही आने वाले दिनों में इनके प्रयास रहे हैं और आने वाले दिनों में इसी तरह से बच्चों की जो है बेहतरी एजुकेशन को लेकर की जाएगी और इसी तरह से बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाया जाएगा। बहादुर शाह जफर, वो आखिरी मुगल बादशाह जिनके सामने पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। सिपाही, किसान, आम लोग, सबने बहादुर शाह जफर को बादशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया था। कलम से शायरी करने वाला वो बादशाह अब तलवार उठाने पर मजबूर था, मगर तकदीर ने वफा की, अपनों की गद्दारी ने आजादी के सपनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और एक भारी हार का सामना करना पड़ा और हिंदुस्तान फिर से अंधेरों में चला गया। अंग्रेजों ने दिल्ली को उजाड़ दिया और लाल किले को खाली करवा दिया। वो लाल किला जहाँ कभी शाही नदियां गूंजते थे अब खामोश हो गया था। तख्त छिन गया, ताज बिखर गया और सुल्तान शक्ल को कैद करके हिंदुस्तान से दूर रंगून में
अली बर्मा भेज दिया गया। पराए मुल्क की तन्हा कोठरी, जहाँ न अपना था न कोई आसरा, तन्हा कोठरी और बेपनाह खामोशी। वहाँ उन्होंने तन्हाई में, बेबसी में, आंसुओं और गम के बीच अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। सोचिए, एक बादशाह जिसने मुल्क को आजादी का ख्वाब दिखाया, अपने ही वतन की मिट्टी में दफन होने का हक भी न पा सका। आज भी उनका मजार बर्मा की गुमनाम गलियों में खामोश पड़ा है। ये कहानी है उस आखिरी शेर की जिसकी दहाड़ अंग्रेजों से टकराई, लेकिन गद्दारी और हार ने उनकी दास्तान को मिट्टी में मिला दिया और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। बहादुर शाह जफर का पहला पार्ट था हिंदुस्तान का बादशाह। जल्दी बहादुर शाह जफर की जिंदगी का दूसरा पार्ट आपके सामने आ रहा है कि इस देश की आज़ादी के खातिर इस मुगल बादशाह ने क्या कुर्बानी दी।
मुगलिया सल्तनत का सूरज डूब रहा था, हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो रहा था। 755 अंग्रेज नेताजी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्तलिफ मकसदों पर पेलन दिए थे। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत ही चालक बनाई। मुगलों को हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल, इस सियासी चाल के दाम में फंसकर एक ही होने लगी। अंग्रेजों ने भाई को भाई, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़वाया, मजहबी फसादात करवाए, मंदिरों मस्जिदों को नाकाम किया। यहाँ तक कि अंग्रेज हुकूमत का बदू सारा हिंदुस्तान पर एक ईंट की तरह मंडालने लगा। जब अंग्रेजी फौजें अपने जन्मस्थल पर पहुंची हुई, बंगाल, मद्रास, अवध और निजाम की सरहदें तराजी में सूखने पड़ी, तो उसे रोकने के लिए तलवार दी। वो तलवार टीपू सुल्तान की तलवार थी। इस तलवार ने 30 साल तक इस सैलाब को रोके रखा, लेकिन अपनों की जबीर फरोशी और गद्दारी विचार ने को इस तलवार का हमेशा के लिए खामोश कर दिया। टूटने से पहले ही तलवार टीपू सुल्तान को सलाम दे गई। शेर की एक दिन की जिंदगी इधर की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। बाबू, वहाँ से करीबी जावेद बगल का है, वहाँ से एक बगल आपकी मुलाकात का है। बाबू, मेरा नाम हिंदू रहमान है। हमने आपकी आमद से मुतालिक सुना, आपसे मुलाकात और ताउन की गर्जी से चले आए। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप जानते हो, अंग्रेजों ने 1882 में स्वर्ण एक्ट लागू करके नाम पर अपनी जान बचाने का ऐलान कर दिया है और स्वदेशियों पर दरिया से अनाज निकालने, प्रोसेस करने और बेचने पर पाबंदी लगा दी है और नमक पर 24% टैक्स लागू करके अंग्रेजों ने नमक खरीदने पर मजबूर किया है, जो एक जुल्म है। जी बापू, ये तो सरासर जुल्म है। इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। क्या वाकई इस्लाम ने भी नमक पर टैक्स लगा है? जी हाँ, अब इसमें पानी, घास और नमक पर टैक्स लगाने की मनाहियत है। मौलाना साहब, क्या आप मुझे हवाले का सही फतवा दे सकते हैं? जी, मैं दारुल इफ्तार से लिखवा लेता हूँ। मैंने हमारी उम्मत करा दी। चलो नदी चलते हैं। चलो। ये जो प्रोग्राम था, बच्चे ने गांधी जी का रोल किया। दांडी यात्रा के वक्त डाभिल मदरसे के पास एक करीब में जगह है दामन, वहाँ पर गांधी जी की आमद हुई। बहुत अच्छा। तो जामिया डाभिल के एक मौके ने गांधी जी और उनके साथियों से उस वक्त मुलाकात की और नमक सत्याग्रह उसके ताल्लुक से गांधी जी ने जामिया डाभिल के उस वक्त के उलमाए किराम और जो मुफ्तियान इज़ाम थे, हज़रत मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब वगैरह, उनसे फतवा तलब किया था। और जामिया डाभिल ने न सिर्फ फतवा उनकी तायीन में दिया, बल्कि दूर तक उनके साथ चले और उसकी वजह से गांधी जी की इस तहरीक में एक नई रूह और नई जान पैदा हो गई थी। वैसे भी हम जामिया डाभिल के शुक्रगुजार हैं और इस मुल्क की आज़ादी में जामिया डाभिल का इस माना कर बहुत बड़ा रोल और किरदार रहा। इस्लाम का जो पुराना और सुनहरी दौर था उसमें चला गया। मुसलमानों की इजाज़त और इन्वेशंस के ताल्लुक से बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। कलम, इसकी अजमत का इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में इसकी कसम खाई है। कभी सोचा है जो पेन आपके हाथ में है या नोटबुक जो आपके बैग में है, उनकी भी अपनी एक जिंदगी है। टुडे वी ब्रिंग यू इनटू अ वर्ल्ड वेयर स्टेशनरी टॉक्स, पेन्स हैव देयर से, erasers quietly judge our mistakes, notebooks are not just for notes anymore, they have secrets to share. Let's watch your everyday never before. The beneficent
कैसे संभाला जाए इस पर भी फोकस करते हैं, और स्पिरिचुअल क्वेश्चन यानी उनकी रूहानियत और बातिन के ऊपर भी हम मेहनत करते हैं। फिजिकल क्वेश्चन पर कैसे काम किया जाता है उसको हमारे बच्चे एक एक्ट के जरिए से पेश करेंगे। ये कराटे की जबान में काता कहा जाता है, यानी इमेजिनेटिव फाइट। यहाँ पर एक तस्वूरी जंग और लड़ाई आपको स्टेज पर दिखाई जाएगी। माशाल्लाह सुपर स्कूल के बच्चे उजैर ने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन में कराटे में सेकंड पोजीशन हासिल की। शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। किताबें और भी उतरी है लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। अखबार और कलम के मालिक और खनीज इसको लेना चाहिए सुहेल भाई पिपरी जी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अगर आप हाजिर हैं तो सर प्लीज ऑन द स्टेज हम आपका वेलकम और इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्लीज सर। स्टेज के पास साउंड सिस्टम जो है वहाँ पर इस बच्ची को लेकर हमारे टीचर्स बैठे हैं, जिसकी भी बच्ची हो भाई बराबर देख लो। सिखाया माँ बाप ने हर हाल में स्कूल पढ़ाया, माँ बाप ने दुनिया में हमें चलना सिखाया, माँ बाप ने हर हाल में स्कूल पढ़ाया। जालिम है जो माँ बाप के एहसान भुलाए, एहसान भुलाए, जालिम है जो माँ बाप के एहसान भुलाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, ढंग सिखाए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। आका ने बताई है बहुत इनकी फजीलत, माँ बाप की खिदमत से खुदा देता है जन्नत। आका ने बताई है बहुत इनकी फजीलत, माँ बाप की खिदमत से खुदा देता है जन्नत। अल्लाह का गज़ब उस पे है जो इनको सताए, जो इनको सताए। अल्लाह का गज़ब उस पे है जो इनको सताए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। माँ बाप की मौजूदगी अल्लाह की अता है और इनकी रजा में ही तो खालिक की रजा है। माँ बाप की
की मौजूदगी अल्लाह की अता है और इनकी रजा में ही तो खालिक की रजा है। शाहीन भला फजल खुदा क्यों न कमाए, शाहीन भला फजल खुदा क्यों न कमाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए, माँ बाप ने जीने के हमें ढंग सिखाए। माँ बाप के बाइस ही तो इस दुनिया में आए। आप जब जाना चाहेंगे हम आपको इनाम देंगे। सम्मानित और उनकी हौसला अफजाई करना चाह रहे हैं मौलाना सलमान साहब। अब्दुल भाई का मिजाज कब टूट जाएगा, कब गुस्से में आ जाए सब जानते हैं। अभी स्टेज पर भी थोड़ी देर माहौल खराब हुआ था। मेरी कड़वी कसली सुनकर मुझे निभाकर जमीयत को इस मेयार और ऊंचाई पर ले जाने में मौलाना सलमान साहब का बहुत बड़ा किरदार और रोल और खलूस और इखलास रहा है। अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए। हम उनकी भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुफ्ती सादी साहब से गुजारिश करूंगा अपने हाथों से मौलाना को ट्रॉफी इनायत करें। मुफ्ती साहब का बड़प्पन है, वरना आप हजरात सभी जानते हैं कि मुफ्ती साहब की जिंदगी कैसी रही है और उसके बाद किन हालात का मुकाबला करने के बाद जिस हिम्मत अफजाई के साथ और डट कर जो मुकाबला किया और जिस मैदान के अंदर उतरे हैं उससे हर इंसान जो है वाकिफ है, कोई खाली नहीं है। उससे मुराद आप नहीं समझ सकते हैं मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब, ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे आगे कर दिया, वरना असली हकदार इस ट्रॉफी के वही है। और उनको शायद ये पता नहीं है कि स्टाफ और जो है मैनेजमेंट ने उनकी ट्रॉफी का भी इंतजार किया है। मैं मुफ्ती साजिद साहब से गुजारिश करूंगा कि मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब को ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। एक बहुत मजेदार बात कहकर मैं ट्रॉफी कबूल होगा। अभी कुछ दिनों पहले पड़ोस के मुल्क के पुराने जो पीएम थे उसको जेल में पता चला कि वो मर गया, मीडिया के जरिए पता चला। फिर कुछ दिनों के बाद मीडिया के जरिए उसको पता चला कि वो जिंदा है। ट्रॉफी का हकदार मैं हूँ, वो मुझे भी पता नहीं। इधर आइए, इधर भाई थोड़ा आधे इधर आ जाइए, आधे इधर आ जाइए। आखिरी प्रोग्राम है, उसके बाद बस बहुत ही मुख्तसर। तो प्रोग्राम समझने में भी बहुत सारी जरूरियात और खिदमत लगेगी, बहुत मेहनत का काम है। अब लतुन का गज़वती इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाद में भी शुरू अगर कोई कचरा है, कोई फूड पैकेट के डब्बे है, कोई गंदगी वगैरह पड़ी हुई है तो बिना झिझक पुलिस और कचरे के डब्बे वगैरह में डाल। माशाअल्लाह। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।